सर 10 साल से मेरी पत्नी मेरे साथ में रह रही थी और बच्चे को भी लेके चली गई सर। पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है सर, कौन देखता है, लेकिन बच्ची को लेके चली गई सर यहाँ से। अगर उसको ऐसा करना था तो क्यों करी रीना मेरे साथ तूने ऐसा। एकदम टू सेम वैसे ही कहानी है सर, एकदम बिल्कुल उसी तरह से हमारे साथ में इसने धोखा दी। वो तो एक सरकारी अफसर थी, उसके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया था, उसने इस तरह की करी। अपने पति को अपने बच्चे के लिए उसने तरसा दी है, उसी तरह इनने हमको अपने बच्चे के लिए तरसा रही है सर। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, मैं सबसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी निवेदन सुने सब कोई और मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को वापस मेरे घर में लिया दिया जाए। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ सर, थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नेता पर नेता, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैंने सबसे निवेदन यही है हाथ जोड़ के कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को वापस हमारे घर लिया दिया जाए। मैं उसी में अपना जीवन खुश रखता हूँ। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मैं इन्हीं के सहारे जी रहा हूँ। हमारा कोई नात रिश्तेदार कोई नहीं चाहता है सर कि किसी प्रकार से इस तरह हो। सबका आज यही कहना है, सबका यही दिल में रुष्ट है सर कि वो अपने घर वापस आ जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर आ जाएगी तो जो है आप उसको हम सब अपनाने के लिए आज ही तैयार है सर। हमारे बच्ची हमारे साथ में रहे, हमारे बीवी हमारे साथ में रहे, हम कुछ नहीं जानते सर उसके सिवाय। तो अभी आपका सर मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। अच्छा, क्या हुआ है, पूरा घटना बताइए। सर मेरी पत्नी जो है यहाँ से, मैंने 8 तारीख को यहाँ से उनको विदा किया था। उनके यहाँ मायके में शादी थी सर, और उनके भाई की थे, गांव के चचेरे भाई थे उनके, इसलिए वहाँ से इनको मैंने रवाना कर दिया था। इसके बाद सर 1 महीना बीता। 1 महीने के बाद मैंने सर अपना घर वो जो है ज़मीन बेचा, और ज़मीन बेचकर सर 7 तारीख को मैंने इनके खाते में पैसे डाला 80,000 रुपये। और मैंने कहा कि अपना गहना गिरो जो भी है वो सब बनवा लीजिए। रीना बरमैया सारस डोल की रहने वाली हैं, थाना लखनवाड़ा, ग्राम सारस डोल, आम गाँव के पास में रहने वाली हैं ये। और पैसा डाला इनको सर मैंने, और पैसा डालने के बाद सर इनने क्या करी, वहाँ से 18 तारीख को सर रवाना हुई, और मैं 21 तारीख को गया सर इनके पास में। पता चला कि यहाँ से वो घर जा चुकी हैं। अच्छा, वो अभी कहाँ है इतने समय? सर पता चलता है कि बिहार में किसी लड़के के साथ में रह रही है। तो आपकी पत्नी आपके साथ में कितना साल रही? सर 10 साल से मेरी पत्नी मेरे साथ में रह रही थी और बच्चे को भी लेके चली गई सर। पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है सर, कौन देखता है, लेकिन बच्ची को लेके चली गई सर यहाँ से। अगर उसको ऐसा करना था तो क्यों करी रीना मेरे साथ तूने ऐसा। मेरी तो तकदीर बदल दी। अब बता, मैं एक बेटी को देखूं कि उस बेटी को देखूं, मेरा तो कोई अब सहारा नहीं रह गया। एक बेटी हमारी जो बड़ी बेटी है जिसका नाम प्रिया है, वो इलाहाबाद में BSc पढ़ रही है सर। अब मैं उसका खर्चा संभालूं कि इसका खर्चा संभालूं, और ऊपर से मेरे से पैसा के लिए इन्वाइट करती है कि मुझे और पैसा दीजिए। मैं किसी तरह से उसके पास से छिप छिपा के भाग आऊँगी। अब बताइए सर, मुझे लगता है कि वो उसको कैप्चरिंग करके रख लिया है सर, जो कि ज़बरदस्ती उसको आने नहीं दे रहा है। ना कोई शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। किसका सहारा लूँ सर। आप कहाँ पे एप्लीकेशन दिए? बरगढ़ थाने में दिया सर, SDM साहब को सीधे कर भी जाके दिया सर, जो कि कोई सुनवाई नहीं है सर। SP साहब को मैंने जाके मिलने के लिए कहा, फ़ोन से बात हुई सर, मुझे SP साहब का नंबर दिया गया। मैं SP साहब से फ़ोन से बात किया सर कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उनने इनवाइट किया कि आप 11 बजे आके मुझसे मिलिए, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ से उनको मिलने नहीं दिए, उनके पास तक का नहीं जाने दिए। फिर भी मुझे शासन दिला के वापस भेज दिए। ना तो कोई बरगढ़ की पुलिस आज तक का आई सर, ना कोई आया, ना तो मध्य प्रदेश से कोई तरह से रिक्वेस्ट आया कि हाँ तुम्हारी कहीं सुनवाई हो रही है सर। किससे गुहार लगाऊं? मैंने योगी जी से भी निवेदन किया कि सर मेरी सुनवाई किया जाए और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को वापस लाया जाए सर। वो बहुत बड़े धंधस में फंसी हुई है, जहाँ से निकलना उसका बड़ा मुश्किल कर दिया है। बिहार में जाके फंस गई है, फेसबुक के प्यार के चक्कर में जाके वहाँ जाके उस लड़के ने उसको ज़बरदस्ती कैचिंग कर लिया है। कह रहा है कि मैं इसके साथ शादी कर लिया हूँ। सब झूठी कहानी है सर, कुछ नहीं किया है। कितने साल तक आपके साथ में रहे? सर मेरी पत्नी मेरे साथ 10 साल से ज़िंदगी बिताई। 7 साल की बेटी लेके यहाँ से फरार हुई है सर।
मायके से बोली कि मैं सर जा रही हूँ ससुराल, वहाँ शादी है। मायके वालों को पता है कि अक्सर ट्रेन से आती जाती थी सर। आज तक का इस तरह का कोई बर्ताव नहीं हुआ। 10 साल के बाद में हमने सर इंदौर में दोनों ड्यूटी करते थे, वही शादी किया था सर। इसके बाद हम सर घर आ गए थे। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर आ गए और इनके मायके में मैंने वही मजदूरी कर रहा था सर। वहाँ भी कमरा लेके रहा सर इनके साथ में। दोनों ने मजदूरी की है, हम पति पत्नी ने। बच्ची साथ में ननिहाल में वहीं रखी है। इसके बाद मैंने सर पिछले साल बच्ची का नाम यहाँ गाँव में लिखा दिया, किसको तकलीफ होगी तुम वहीं रहो, मैं कमाऊँगा। सर मैं कमाता रहा, इधर उधर भटकता रहा और ये मोबाइल के चक्कर में पड़ के सर 4-5 महीने से उसके पीछे पड़ के और उसके साथ में फरार हो गई सर। तो रीना की शादी कितनी बार हुई थी? सर इसने तीसरी जगह जाके पहुंच गई है सर। कह रही है अब पहली शादी इसकी हो चुकी थी सर, उधर है छिंदवाड़ा के आगे सर, इसके परासिया गांव आता है, वहाँ हुआ था सर। उसके साथ भी इसका एक बच्चा है सर, जो कि बच्चा 14 साल का हो गया है। उनके दोनों के पति पति के बीच में कोई नोक झोंक हुआ और इसके बाद इनका छोड़ छुट्टी हो गया सर। इसके बाद में ये इंदौर गई नौकरी कमाने के लिए सर। मैं भी वहाँ गया, मेरे गाँव के लड़के के साथ में इसका वार्ता हुआ और उसके लड़के ने बोला कि मेरे गांव के एक ब्राह्मण है जो कि अच्छे खासे हैं और उनके पास सब कुछ भगवान दिया है। तो इनने मान गई और मेरे से बात करी सर और मेरे से शादी कर ली वहाँ। इसके बाद में मैंने इसके घर आया सर मायके में आने के बाद में मैंने इनकी विदाई करवा के इनकी सहमति से मेरे सास ससुर सब आज उसी तरह। इसकी बहन है, ये 6 बहन है सर। 6 बहन इससे दुखी हैं काहे से कि ये चली गई है इसलिए। बाकी हमसे कोई दुखी नहीं थे, हम भले कैसे भी थे, लेकिन सर इसे खुश रखता था। ये सबसे अच्छी रहती थी सर। ये 6 बहन से अच्छी है और 6 बहन से मजबूत रहती थी। लेकिन इसके दिल में क्या आया भगवान जाने, कौन से चक्कर में पड़ के उसके पीछे जाके भाग गई सर। जो है वहाँ पे आप इनके मायके में गए हैं कभी? सर मैं अभी गया था सर। क्या बोले वहाँ? मैं 21 तारीख को गया था। 21 तारीख के बाद में मैं फिर 27 तारीख को गया सर। फिर 1 तारीख को मैंने वहाँ से गाड़ी लेके आया सर, 4 पहिया वहीं से लेके आया सिवनी जिला से ही जी। और माँ बाप कहते हैं आंसू धो धो के रोते हैं कि बेटा मैं क्या करूँ, मुझे तक भी नहीं बताई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? कभी आपको पता था करेंगे? सर अगर मुझे इस तरह का पता रहता तो मैं क्यों इनको छोड़ता यहाँ पे सर, अपने साथ नहीं लिए रहता। कोई पति चाहता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के झांसे में पड़ के चली जाए सर। क्या आपको ऐसा कभी लगता था कि हमारी पत्नी छोड़ के चली जाएगी? कोई नहीं था सर, कोई जानकारी नहीं था। इसके भाई बहन तक को भी नहीं पता था कि हमारी बहन इस तरह की करेगी। क्या ये आपसी विवाद आपसे होता था? कभी नहीं सर। किसी प्रकार से थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में नोक झोंक जरूर हो जाता था सर। क्या जो ये आलोक मौर्य का ये केस चला है, तो क्या इसी को देख के जो है महिलाएं ऐसा कर रही हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है सर। आलोक मौर्य एक समझदार व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी एक सरकारी सर्विस है जो समझदार थे सर। लेकिन इनके दिल में जो चीज़ था ये इस तरह की समझदारी इनको नहीं आया सर। ये किसी के कहने में नहीं, उसके झांसे में पड़ के इस तरह करी हैं सर। क्या जो है आपकी पत्नी में जो है कभी लड़ाई झगड़ा होता था आपसे? नहीं सर, कभी नहीं हुआ हमारे बीच में। थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हर घर में होता है सर। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है सर। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में झगड़ा ना हो। 4 बर्तन रहते थोड़ा बहुत खटपिट तो होता ही रहता है सर। जो है आलोक मौर्य की जो कहानी अभी सुर्खियों में दिखाई है, क्या उसी तरीके से? एकदम 2 सेम वैसे ही कहानी है सर। एकदम बिल्कुल उसी तरह से हमारे साथ में इसने धोखा दी। वो तो एक सरकारी अफसर थी, उसके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया था, उसने इस तरह की करी। अपने पति को अपने बच्चे के लिए उसने तरसा दी है, उसी तरह इनने हमको अपने बच्चे के लिए तरसा रही है सर। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ। मैं सबसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी निवेदन सुने सब कोई और मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को वापस मेरे घर में लिया दिया जाए। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ सर। थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नेता पर नेता, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैंने सबसे निवेदन यही है हाथ जोड़ के कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को वापस हमारे घर लिया दिया जाए। मैं उसी में अपना जीवन खुश रखता हूँ। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मैं इन्हीं के सहारे जी रहा हूँ। तो क्या जो ये लगता है कि जो है ज्योति मौर्य ने जो किया उसे पूरा जो है पूरा संसार में गलत हो गया सर। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सबके साथ में सर। अगर हर पत्नी ऐसा करेगी तो कौन पति चाहेगा कि हम अपनी पत्नी को इस तरह करें। अब पत्नियों पर से भरोसा उठ जाएगा सबका। हर इंसान का सर भरोसा उठ जाएगा। कोई अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा, कोई अपनी पत्नी को इस तरह बढ़ावा नहीं देगा सर।
कभी नहीं भरोसा करेगा इंसान कोई भी। क्या आपने जब शादी किया था तो कैसे इनसे शादी हुआ था? सर 10 साल पहले हमसे प्रेम विवाह जो है मंदिर में हुआ था सर। हमारे गांव के लड़के के द्वारा जो है संपर्क हुआ सर। हमारी इनकी कोई चीन पहचान नहीं थी, खाली हमारा इनका फ़ोन से बातचीत हुआ सर। और इसके बाद वहाँ से रवाना हुई सर। वहीं कंपनी में इनने ड्यूटी भी कर चुकी थी, जो महिमा कंपनी है पीथमपुर में है सर। धागा लाइन का कंपनी है, वहाँ आज भी लड़के रह रहे हैं। आज भी वहाँ पर इनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कंपनी का। वहाँ सब जानते थे, मैनेजर, उप मैनेजर, जो वहाँ के अधिकारी हैं, सबको मालूम था कि ये पति पत्नी है, दोनों शादी कर चुके हैं सर। और मैं वहीं रूम लेकर रहता था सर पीतमपुर में। फिर हमारी ये बच्ची पेट में आई सर, इसकी वजह से मैंने यहाँ घर लेके आया और मायके में वो बच्ची हुई इनकी सर। इसके बाद में वो बच्ची होने के बाद में फिर बच्ची बड़ी हुई धीरे धीरे, और मैंने यहीं गांव में उस बच्ची का नाम लिखा दिया सर पिछले साल। और 1 साल हुआ सर, इसी वजह से यहाँ रहने लगी। और इसने मोबाइल के चक्कर में जाके सर उसके साथ में फरार हो गई सर, भाग गई। क्या जब शादी करके यहाँ पे घर पे ले आए थे तो क्या यहाँ पे जो है आपके माता पिता और कोई विरोध किया था क्या? हमारे पिता नहीं है सर, स्वर्गवासी हो गए। हमारे चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, सारे गांव के लोग सहमति थे। यहाँ पूरा गांव इकट्ठा था सर। जो यहाँ के ब्राह्मण है, पंडित है, वो कथा सुनाने आते हैं। सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ के सर। सबको यहाँ पर आके भोजन प्रसाद ग्रहण किए हैं, सब चाहे। हमारा कोई नात रिश्तेदार कोई नहीं चाहता है सर कि किसी प्रकार से इस तरह हो। सबका आज यही कहना है, सबका यही दिल में रुष्ट है सर कि वो अपने घर वापस आ जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर आ जाएगी तो जो है आप उसको हम सब अपनाने के लिए आज भी तैयार है सर। हमारी बच्ची हमारे साथ में रहे, हमारे बीवी हमारे साथ में रहे। हम कुछ नहीं जानते सर उसके सिवाय। प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री हमारा निवेदन यही है सर कि हमारे बच्चे परिवार को वापस हमारे घर में ला दिया जाए और हमसे लिखित करवा ले हमारी पत्नी के। हमको कभी किसी प्रकार से तकलीफ नहीं दूंगा सर। एक बार अपना परिचय बता दी क्या? सर मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे। मैं थाना बरगढ़ के अंतर्गत रहने वाला, ग्राम करौंदी चित्रकूट के रहने वाला सर, जिला चित्रकूट का निवासी हूँ सर।